जय गुरुदेव। कैसी लगी कल की स्टोरी? कल की ममता जी बहुत सुंदर थी और सब लोगों ने कल लिखा भी था, बहुत सारे लोगों ने, आपने शायद पढ़ा होगा और उसके बाद भी लोगों ने कहा। तो आज भी अगर किसी को कल की स्टोरी को लेके कोई भी प्रश्न है, कुछ भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप बता सकते हैं। ममता जी इज हियर, शी कैन थ्रो मोर लाइट ऑन इट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फर्दर। तो आप लोग कुछ भी एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं अपना। Has Vineet ji joined today? Just I'll check. Good. I want to have one or two bhajans before we start the story. ममता जी, कोई आपका फेवरेट भजन है? हाँ जी। Okay. मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तुझी से मैंने सब खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ब्यूटीफुल विनीत जी। और ये ममता जी के भी एप्लीकेबल है ना ये गाना? बिल्कुल। ममता जी, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हमारे को ये मौका नहीं मिलता तो लिटरली वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड। सो ग्रैटिट्यूड टू यू फ्रॉम आई रियली वांट टू गिव। कल मैंने एक दिन मिस किया, मेरे को इतना वो लग रहा था, मैंने कहा सविता जी को बोल के कहीं से रिकॉर्डिंग पता मंगवा लूं, पूछ लूं। हाँ, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब बस उसको डाउनलोड करने में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है। वी आर अपलोडिंग ऑन अ यूट्यूब एंड विच विल बी प्राइवेट. We will only give links to the people we want to, and when Mamta ji finds everything okay, then we will make it public. तो हाँ, because it's all technical and I'm not that good at it. My daughter, अभी वो संगीता जानी का एडवांस कोर्स कर रही है, she'll finish and she said within 10 days I'll do everything. I think हम 10 days पे सब पुराने अपलोड कर देंगे. एक दो में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं तो अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम आर गुड. जय गुरुदेव। जैसे जैसे भागवतम की कथाओं के साथ
हम जय इस हाँ जी I just said Jai Gurudev. ओके मैं ये कह रही थी कि जैसे जैसे हम इन भागवतम कथाओं में सब का मन क्या दिल को छू गई हैं और हम सब ये अनुभव कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है यहाँ एक भागवतम है ही इतना मैजिकल, कोई भी अछूता रह ही नहीं पाता। धीरे 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 जैसे बैठते हैं लगातार इकट्ठा होकर, ऐसे जैसे फैमिली में बैठे हुए हैं, तो मन इतना सुंदर हो जाता है। और आज जब विनीत जी इतना सुंदर भजन गा रहे थे, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तो मेरे मन में यही भाव जागा कि प्रभु ने हमारी रक्षा का व्रत है। वॉल्यूम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। Maybe I need to speak a little louder. It's better now? आपकी आवाज सही आ रही है ममता जी, बिल्कुल सही आ रही है। आ रही है? हाँ जी हाँ हाँ, जी। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। कभी किसी किसी के पर्सनल उसमें भी होता है। आई थिंक वी आर फाइंडिंग इट ओके। जैसे भगवत गीता में भगवान ने यही कहा कि मैं तुम्हारे योगक्षेम की रक्षा करता हूं। जो हम पाना चाहते हैं और जो हमें मिल गया है, ये दोनों ही प्रभु की कृपा में ही संभव हुआ है। जो भी हमें मिला है आज तक और जो हमें मिलेगा, सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है। और प्रभु ने कहा, डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही तुम्हारे योगक्षेम की रक्षा करता हूं। इसी बात को और बहुत सुंदर भाव से एक भागवतम की कहानी प्रकट करती है, जिसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये ऐसी कथा है प्रभु के अवतार की, जिसके ऊपर सुनते ही मन ध्यान में चला जाता है, वेरी मेडिटेटिव, एंड यू वांट टू just reflect on it. It brings about a deep silence within. That's what I experience when I read this. तो एक बार फिर हम सब याद करेंगे, किसको याद करेंगे? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित गंगा के तट पे बैठे हैं, समय बीत रहा है। उनके पास कितने दिन है? 7 दिन है। लेकिन वो प्रभु की चर्चा, प्रभु की कथा, उनके अवतारों की लीला को सुन सुन के उनका मन की भूख बढ़ती जा रही है। मन उनका अतृप्त है, भगवान के लिए अतृप्त है। जीवन में हम जो हमें मिल गया है, जो और चीज चाहिए, हम उसके लिए अतृप्त रहते हैं। कोई बहुत ही भगवान का प्यारा होता है, जो केवल भगवान के लिए ऐसा अनुभव करता है कि मुझे भगवान के बारे में और जानना है। कब कब कौन कौन से अवतार लिए, क्यों लिए, क्या उनका मैसेज है, क्या कृपा की, कैसे भक्तों का उद्धार किया, मुझे सब जानना है। क्योंकि मैं जब जान रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं, तो मुझे जो अनुभव मिल रहा है वो तो मुझे यहाँ संसार के 3 लोगों के वैभव में भी कभी नहीं मिला।
वो खुशी, और ना ही शुकदेव थक रहे हैं। शुकदेव जी, जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने संसार में आने से पहले ही छोड़ दिया था। कुछ लोग संसार में आते हैं, संसार में अटैच्ड हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ लर्निंग होती है। हर एक की लाइफ की एक यूनिक स्टोरी है, यूनिक माइलस्टोन्स होते हैं, और जैसा जैसा वो व्यक्ति होता है वैसे वैसे ही प्रभु उसके लिए लेसन्स लेके आते हैं। ये क्लास ऐसी है, वर्ल्ड इज अ वेरी डिवाइन क्लास वेयर आवर टीचर, आवर रियल टीचर हैज स्पेशल लेसन्स फॉर एवरी स्टूडेंट। कितनी सुंदर बात है ना। तो राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु से, शुकदेव जी से, कहा कि आप मुझे उस अवतार की अब कहानी बताइए। मैंने सुना है कि एक समय में प्रभु ने मत्स्य अवतार, मत्स्य मीन्स मछली का अवतार भी लिया था। क्या कारण था? क्यों इतनी निम्न योनि में, इतनी छोटी योनि में मछली को तो मत्स्य को माना जाता है जीव, कैसा जीव? तामसिक, वेरी डल। लेकिन मछली के अंदर एक गुण है, और मछली के इसी गुण से देवी का एक नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी मीन्स one who has the eyes like a fish. It's not, this name is not given because of the form of the eyes. It is the quality of the vision. कहते हैं मछली ही एक ऐसा, मछली के अंदर इतना सुंदर गुण होता है कि वो आंखें खोल के सब पानी के अंदर आंखें खुली के साथ देखती हुई चलती है। हम इसको किस तरह देख सकते हैं कि कोई बहुत ही उच्च दर्जे का साधक होता है, विवेकी होता है, जो संसार के सागर में चलते हुए जिसकी आंखें खुली रहती हैं सत्य के प्रति, प्रभु के प्रति। नहीं तो वर्ल्डली लाइफ कैसी है? वर्ल्डली लाइफ में बार बार हम वो विजन खो देते हैं और स्टक हो जाते हैं अपनी छोटे छोटे फियर्स में, छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स में ही मन ऐसा फंसा रहता है। ये ऐसा ही है संसार सागर। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है और प्रभु का प्यारा होता है, जो वो इन सब परिस्थितियों में हर समय उसको केवल प्रभु ही प्रभु का अनुभव होता है। जैसे कल हमने देखा भक्त प्रहलाद को, जब वो आए उन्होंने देखा उनका पौत्र किस मुश्किल में है, सारा धन दे दिया है और उसे नागपाश में भगवान ने बांध दिया है, और उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगी हैं कि वो झूठा है, धोखेबाज है। गुरु ने भी उसको कहा, जाओ, धिक्कार है तुमको, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम गरीब हो जाओ, लक्ष्मी चली जाएगी। तो भी प्रहलाद जी ने क्या बोला? आपकी माया इतनी, आपकी लीला इतनी विस्मय है, सुंदर है, आपका लेना भी सुंदर है हमसे और आपका देना भी सुंदर है। आप जब हमें देते हो वो सुंदर इसलिए है कि हम उसमें इतने प्रसन्न होते हैं, और जब आप हमसे लेते हो वो इसलिए सुंदर है कि आपके उन पलों में ही तो हम आपके और पास जाने की प्रयास करते हैं। क्योंकि जब हमारी प्रिय चीजें, वर्ल्डली चीजें, उनके ऊपर जब डेंजर आता है ना, थ्रेट आती है, और हमें ये भी दिखाई देने लगता है कि अब ये कभी भी हमारे हाथ से जा सकती है, हमारे प्रिय संबंध, हमारी संपत्ति, धन, हमारा शरीर, तो हमें समझ आता है कि हमें तो किसी और जगह अपना मन डालना चाहिए, अपनी शरण किसी और जगह
में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। हर समय मनुष्य चाहता है उसको प्रोटेक्शन मिली रहे, लेकिन हमें ये इल्यूजन रहती है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, वी हैव सो मेनी रिलेटिव्स who will look after us, we have so much wealth to bank upon. In times, difficult times, we can always bank upon all this. We have so many good friends. Okay, fine, we do have that comfort, and we can, most of the times, we can get our help. But time is treacherous. कहते हैं ना, काल की गति जो है उसको कोई नहीं समझ सका। कभी कभी काल क्या करना चाहता है, कालेश्वर भगवान क्या करना चाहते हैं, कोई नहीं जानता। उस समय जब मन इतना विचलित हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तब प्रभु की शरण मांगता है। हर प्राणी मांगता है, मनुष्य ही नहीं। चींटी से लेकर मनुष्य तक हर प्राणी पुकारता है प्रभु को। यही नहीं, हमने देखा कपिल भगवान की कहानी में कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं और उसकी वो गर्मी और तेजी और घुटन अनुभव करते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है माँ के गर्भ में उसकी तकलीफ बढ़ती जाती है। नरक है, नरक का जो दुख जो बताया है वही दुख भोग रहा होता है शिशु। उस समय भी प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु को पुकारता है। इसी बात को लेकर भी एक और सुंदर कहानी है गजेंद्र मोक्ष की, जिसको अगर आज समय मिला, नहीं तो अगले उसमें हम लेंगे। तो आज मैं कहानी जो आपको सुनाने जा रही हूँ, जो अवतार प्रभु का, मत्स्य अवतार। तो जब परीक्षित ने कहा कि प्रभु ने ये योनि में क्यों जाना स्वीकार किया, क्या कारण था, तब शुकदेव जी ने कहा, प्रभु जैसे हवा पूरी चारों ओर व्याप्त होती है, हमारे घर के अंदर हवा है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, सब जगह हवा ही हवा है, ऐसे ही प्रभु सब जगह रहते हैं और हमारी अंतरात्मा में भी रहते हैं। हर योनि में, हर जीव जंतु के अंदर हैं प्रभु। लेकिन जो उस जीव का बुद्धि का गुण होता है, उससे प्रभु का कुछ लेना देना नहीं है। कोई बहुत ज्ञानी है या कोई बहुत मंद बुद्धि है या उसकी बुद्धि बहुत विकार वाली है, इन सब से प्रभु अलग हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा, मैं पंचभूतों में प्रवेश किया हुआ हूं, क्योंकि सारी ये जो संसार है मुझसे ही बना है। लेकिन ये पंचभूत और ये जो त्रिगुणात्मक 3 गुणों वाली पूरी सृष्टि है, इनका मेरे से कोई असर नहीं, मैं इनसे अलग भी हूं। सब कुछ मैं हूं, लेकिन मैं आत्मस्वरूप दृष्टा, इन गुणों से मैं सबसे निरंजन, सबसे अछूता हूं। इसीलिए शुकदेव जी ने कहा, किसी भी योनि में प्रभु ने अवतार लिया है, प्रभु के लिए सब बराबर हैं, क्योंकि प्रभु बुद्धि और गुणों से परे हैं। जो जीव है वो बुद्धि और गुणों से बन जाता है, उसको हम वैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये ऐसा व्यक्ति है, इसके अंदर बहुत क्रोध है, इसके अंदर बहुत लोभ है, इसके अंदर बहुत ईर्ष्या है, ये बहुत कोमल स्वभाव का है, इसको क्रोध नहीं आता, ये कितना पोलाइट है, हम एक परिभाषा दे देते हैं। लेकिन प्रभु सब परिभाषा से परे हैं। तो राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने बताया कि जब पिछले कल्प में हम सब बार बार ये पढ़ते हैं कि ये जो सृष्टि है कई बार ये विलीन होती है और फिर नई रचना होती है, तो हम अपने छोटे से जीवन में इतना अटैचमेंट रखते हैं,
इसीलिए जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं, जब ज्ञान की ऐसी चर्चा सुनते हैं कि कितनी बार सृष्टि, इतनी विशाल सृष्टि उदय होती है, प्रलय काल में लीन हो जाती है, हम तो छोटे से हैं, हमारा जीवन की तो कुछ काल, कितने सालों के लिए हम प्रकट हुए हैं। जब हम नहीं आए थे, जन्म नहीं हुआ था, तब हम नहीं थे यहाँ पर, और जब शरीर छोड़ देंगे तो भी हमारी कोई हस्ती नहीं बचेगी। तो ये जो थोड़े से साल हम ऐसा हमारा नाम, इस नाम और इस फॉर्म में हम आए हैं, इसमें तो अच्छे भले बुरे दिन आएंगे ही, उनमें क्यों मन को फंसाना। हम ही, हमारे अपना अस्तित्व ही इतना छोटा है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु इतनी निम्न योनि में क्यों आए? हमारी योनि को देखो, कितना हमारा अस्तित्व क्या है पूरे ब्रह्मांड में। देखो, इन द होल डिवाइन प्लान, इन द realm of timelessness, divine is timeless. What can we count for this little few years that we are here for? तो प्रभु शुकदेव जी ने कहा, जब प्रलय काल में प्रलय होने वाली थी पिछले कल्प में, और ब्रह्मा जी को कहते हैं तब नींद आती है। देखिए कितनी सुंदर बात है, ब्रह्मा जी जागते रहते हैं। कब तक जागते रहते हैं? जब ये हम सब को देखते हैं, संभालते हैं। इसीलिए वो प्रजापति कहलाते, प्रजापतियों के पति ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, और उस नींद की अवस्था में उनके मुख से, कहते हैं वेद उनके अंदर से प्रकट होते हैं। वेद मतलब सारा ज्ञान, तो सब श्रुति उनके मुख के अंदर से वेद निकल गए, और हयग्रीव नाम का एक राक्षस दानव वहां आसपास था, और उसने उन वेदों को चुरा लिया और पाताल लोक की तरफ छिप गया, जाकर सारा ज्ञान छुपा लिया। और तब भगवान, हरि भगवान ने देख लिया, और उस ज्ञान को वापस उससे लेके आने के लिए प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया, मछली का अवतार, क्योंकि वो पानी में, जल के अंदर छुप गया था। तो जल के अंदर जाने के लिए जिस जीव जंतु की आवश्यकता है, उस शरीर को धारण किया प्रभु। और कहानी कुछ इस तरह बताई गई है कि एक समय में सत्यव्रत नाम का एक राजा था। राजा ही नहीं था, बहुत बड़ा तपस्वी था। वो घोर तप कर रहा था, केवल पानी पीकर भगवान की उपासना में लगा हुआ था। ऐसा व्रत रखा हुआ था उसने, इसीलिए उसका नाम था सत्यव्रत। मतलब सत्य को पाने के लिए ऐसी निष्ठा, इतना घोर व्रत, केवल जल पीकर अपनी शरीर को संभाला हुआ था। एक दिन वो वहां पर एक नदी थी, वहां तर्पण कर रहा था। अपने अंजलि में थोड़ा सा पानी उठाया हुआ था पूजा के लिए। तो उस अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई, और उन्होंने उस मछली को बहुत जेंटली वापस पानी में डाला। तो वो मछली बात करने लग गई सत्यव्रत से। कहा कि आप तो जानते ही हैं, ये जो पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं बड़े क्रूर होते हैं, छोटे जंतु को बड़े जंतु आके खा जाते हैं। तो मैं तो इतनी बेसहारा हूँ, इतनी छोटी हूँ, वल्नरेबल हूँ, आप मुझे प्रोटेक्शन दो, आप मुझे यहाँ वापस मत डालो इस घोर सागर में। तब सत्यव्रत जी को दया आई, उन्होंने अपने कमंडल में उसको डाल लिया और घर ले आए। और घर आकर थोड़ी ही देर में, जब तक घर पहुंचे, वो इतनी बड़ी हो गई, उन्होंने कहा मुझे तो कमंडल में सांस नहीं आ रहा, कुछ बड़ी जगह में मुझे आप डालिए। तो एक बड़े से कुंड में डाल दिया, लेकिन देखते ही देखते वो कुंड भी छोटा पड़ गया। फिर जाकर उन्होंने एक और बड़े पानी के घट में डाला। ऐसे करते 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 कुछ ही देर में वो नदी में डाला,
नदी भी छोटी पड़ी। तब उस मछली ने कहा, मुझे तो गहरे सागर में लेके जाइए, यहाँ तो कुछ मेरा दम घुट रहा है, मेरा शरीर देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो वो एक सागर में लेके गए, तो वो सागर जितनी विशाल हो गई मत्स्य। तब सत्यव्रत समझ गए कि ये प्रभु, ये अवतार लेकर आए हैं, क्या लीला करना चाहते हैं नहीं मुझे मालूम। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप इस शरीर में इस विस्मय रूप को लेकर, जिसको मैं आश्चर्यचकित हूं, आप कौन हैं, अपना मुझे सच्चा परिचय दो। तब प्रभु ने अपना दर्शन दिया और सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से 7वें दिन में, कुछ ही मतलब थोड़े से समय में, 7 दिनों के अंदर ये पूरी की पूरी पृथ्वी जल में समा जाएगी। प्रलय का समय आ गया है। हम तो नहीं जानते ना, लोग कहते रहते हैं वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड, वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड, बट आवर स्क्रिप्चर्स टेल अस दैट this is the whole cycle of time. From time to time, all these things we are witnessed on this planet. तो भगवान ने कहा, जब ये पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी तब तुम घबराना मत। इस तट पे मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं एक नौका लेके आऊंगा, तुम सब सप्त ऋषियों को, गुरुजनों को लेकर, और बीज, धन धान्य के जितने बीज हैं, जो हर्ब्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स, औषधियां, जो जो जरूरी चीजें हैं, उनको इकट्ठा कर लेना और मेरी नौका पे चढ़ के सवार हो जाना और घबराना मत। बार बार बोला, घबराना मत। जब बहुत तूफान आएगा, क्योंकि ये प्रलय काल का जल होगा, इसमें तो बड़े बड़े घबरा जाएंगे, इतना घुप अंधेरा होगा, वहां कोई रोशनी नहीं होगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। हम ऐसा अंधेरा इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट डार्कनेस कैन नॉट बी इमेजिन। उस समय गुरुओं के शरीर में जो ज्योति है, जो तेज है, उसी से रोशनी होगी। और मैं नौका लेके आऊंगा, तुम उस नौका में बैठना। जब तूफान आएगा तो मैं इसी मत्स्य, ये जो मत्स्य का मेरा तुमने रूप देखा, अवतार देखा, इसी रूप में मैं आऊंगा और तुम वासुकी नाग से अपनी नौका को मेरे सींग के साथ बांध देना, और मैं उस प्रलय, पूरे प्रलय काल में, उस प्रलय के जल में इस नौका को चलाता रहूंगा। नाग से बंधकर मैं तुम्हारा क्या बन जाऊंगा? नेविगेटर। और उस समय कौन होगा वहां पर? प्रभु होंगे, सत्यव्रती, सत्य क्या व्रत लेने वाले इतने निष्ठावान प्रभु के भक्त होंगे, और ज्ञानी, महाज्ञानी पुरुष होंगे उस नौका में। और रोशनी कहाँ के, किस सोर्स से मिल रही होगी? केवल ज्ञान की रोशनी होगी वहां पर। उस महासत्संग के पलों में प्रभु ने कहा, तुम मुझसे सवाल करोगे सत्यव्रत, तुम मुझसे मेरे स्वरूप के बारे में जानना चाहोगे, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, जिसे कोई नहीं जान पाता। मेरी सीमा नहीं है मेरे गुणों की, मेरे रूपों की, मेरे नेचर की, असीम है, उसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। गुरु नानक देव ने कहा ना, जो ज्ञानी लोग, बहुत महाज्ञानी हैं, वो भी बोल बोल के थक गए, सोच सोच के थक गए, लेकिन उस भगवान का कोई पार नहीं पाया। तो भगवान ने कहा, तब तुम मुझसे प्रश्न करोगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा,
और हम दोनों का वार्तालाप चलता रहेगा इस पूरे समय जब ये प्रलय का काल होगा। तो ये एक पूरा पुराण है। अभी तो हमने इसकी चर्चा भागवत पुराण के अंदर प्रभु के एक अवतार की बात ली है कि प्रभु कई समय में आकर तरह तरह के अवतार लेते हैं और उद्धार करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, सस्टेनेंस के लिए आते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए आते हैं जहां डिस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो इसलिए हमने ये अवतार की कहानी ली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं ये अपने में ही एक सुंदर पुराण है जिसमें सत्यव्रत ने जो क्वेश्चंस पूछे प्रभु से, प्रभु ने उनका जवाब दिया है, जिसमें प्रभु के स्वरूप का ज्ञान है। और कहते हैं प्रभु ने हयग्रीव को अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा और वेदों को वापस लाकर जब नई सृष्टि की रचना की तब ब्रह्मा जी को वो वेद वापस लाके दिए और सत्यव्रत को उस नए कल्प का मनु वैवस्वत कल्प का मनु बने हो। तो ये एक बड़ी ही डीप स्टोरी है। इसके मीनिंग्स के ऊपर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्ड से थोड़ी परे होती हैं। More a meditative mind only can grasp them. The truth is sometimes, so silent. I feel that this story has the deep silence within it. जैसे जब कहते हैं ना भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था तो वो डीप साइलेंस में चले गए, वो कुछ कह नहीं पाए उसके बारे में। बहुत देर के बाद बहुत उनको जब लोगों ने इम्प्लोर किया, रिक्वेस्ट किया और फिर जाकर उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। मत्स्य अवतार पढ़ते मन कुछ ऐसा हो जाता है, मन साइलेंस में चला जाता है कि प्रभु कभी थकते नहीं, प्रभु का काम कभी भी, हम लोग कहते हैं अरे 5 दिन का काम होना चाहिए, 2 दिन तो वीकेंड जरूरी है भाई, इतना काम कैसे करेंगे, काम के बाद आराम चाहिए। ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन विश्राम मन को चाहिए होता है ज्यादा। वो भी इसलिए क्योंकि हम मन को इतना मन पे भार डालते हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि इस जीवन में ही नहीं, कई आने वाले जन्मों को भी ले लो, उसके बाद पूरा का पूरा एक युगों को ले लो, पूरा कल्प ले लो, उसके बाद भी जब सारी सृष्टि सो जाती है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं और कहते हैं सारी जीवात्माएं प्रभु के अंदर जाकर विश्राम करती है और अपनी सारी वासनाएं छोड़ती हैं, अंततः छोड़ती हैं, क्योंकि जन्म जन्म तक हम अपनी वासनाओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और बल्कि और जोड़ते जा रहे हैं। क्यों जोड़ते जा रहे हैं? इच्छाओं का वेग, इच्छाओं के तड़प में हम और घना अपना मन को और भी घने संस्कारों से भारी करते जा रहे हैं। तो उस समय में भी हम कितनी सुंदर बात देख रहे हैं। जैसे कल हम देख रहे थे राजा बलि को वामन भगवान ने क्या कहा, जितना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, उससे हमारा तेज खत्म होता है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कौन है? जो भगवान में
भगवान को जानना चाहता है, भगवान के मार्ग पे चलना चाहता है, संसार में नहीं फंसना चाहता, वही तो मार्ग है। इस मार्ग में ब्राह्मण का तेज खत्म हो जाएगा अगर वो अपने जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करेगा और फिर उसके मन में उन्हीं को लेकर इच्छाएं, डर, लोभ, मोह, क्रोध पैदा होगा। तो कैसे तुम ब्रह्म में रमण करोगे? कैसे तुम आत्मा में विश्राम करोगे अगर तुम्हारे मन में ये सब चलना है? और सत्यव्रत को प्रभु ने क्या कहा? मत्स्य अवतार लेकर जो जो इसेंस है, बीज क्या है? इसेंस, not so many products, just take the essence, collect the essence. And who can collect the essence? One who is aware of the truth, one who has lived his life by truth. सत्यव्रती, वो जानता है इस जीवन का सार क्या है, इस संसार में लेने के लिए क्या है और छोड़ने के लिए क्या है. What deserves to be held on to and what deserves to be shed. When we are in human birth, then it is possible for us. When we are in an animal birth, we cannot. We cannot shed anything. Static, our growth is not there. But in a human life, it's a very precious opportunity to be able to do this for yourself. So a true seeker, Satyavrat, who's a true seeker, he's given this message by the divine. Take only that which is of essence. Take with you the knowledge, the light of knowledge, because everything is getting dark. Everything will become pitch dark. How you will get light on your path? Through people, the rarest of rare, enlightened beings who are lit with the light of knowledge. गुरु की महिमा, गुरु शब्द ही वो है जो अंधकार से मुक्ति दिलाता है. तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हम कुछ नहीं देख पाते, आगे का एक पग नहीं देख पाते, तब हम अपने साथ केवल गुरु का ज्ञान हमारे साथ रह सकता है. जैसे अंधेरा हो जाए, अचानक लाइट चली जाए, घरों में एकदम अंधेरा हो जाएगा, लोग कहते हैं रोशनी लाओ रोशनी लाओ. मंदिर में दिया जल रहा होता है, मंदिर में थोड़ी रोशनी बनी रहती है, बल्कि और सुंदर लगने लगती है, उसकी दिव्यता, सुंदरता बढ़ जाती है और सारा फोकस जाता है कि वाह, यहां तो दिया जला हुआ है. ऐसे ही जब प्रलय काल आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता, तब दिखाई देता है कि ज्ञान हमारे साथ चलता है. निचोड़, सार, तत्व वो नहीं मरता, वो प्रलय में भी नहीं मरता. हमारे जीवन की तो कुछ महिमा ही नहीं, इस वर्ल्डली मॉर्टल बॉडी में तो कुछ रखा ही नहीं. ये बॉडी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होने वाली. यहां जब पूरी सृष्टि फिनिश हो गई, तब भी जो तत्व था वो प्रभु ने बता दिया सत्यव्रत को. उसको संभाल के इकट्ठा करके ले आना, ज्ञानी पुरुषों को साथ ले लेना और नौका बनके, तुम्हारे लिए नौका मैं भेजूंगा. भक्त को कभी, भक्त की दुर्गति कभी नहीं होगी. प्रभु की नौका उसके पास रहेगी, कहीं से आ जाएगी उसके पास. और प्रभु ने देखा क्या रूप ले लिया, मैं मत्स्य बन के आ जाऊंगा, मछली बन के आ जाऊंगा मेरे सींग के साथ,
तुम सांप को बांध देना, वासुकी नाग को, और मैं तुम्हारी इस नौका को, तुम्हारे इस जीव आत्मा की, हमारा जो आत्मा की लंबा सफर है, उसमें कभी भी भय नहीं होगा तुम्हें। इसी बात से हम डरते हैं ना, अरे मृत्यु हो जाएगी, कैसे संसार में जाना पड़ेगा, वो लोग कैसा होगा, कितना अंधेरा होगा, सुना है नर्क भी मिल सकता है, पता नहीं स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी सब धारणाएं हैं हमारे मन में। सब कोई डरता है, मृत्यु से सबको डर लगता है। और यहाँ तो बहुत भयानक प्रलय का दृश्य भगवान ने दिखाया कि प्रलय जैसे भयानक दृश्य में भी एक भक्त के लिए भगवान नौका भेजते हैं, और उस नौका को चलाते भी भगवान हैं। तुम्हें विचलित नहीं होने देंगे, और वहां भी तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें बल मिलेगा ज्ञान का, तुम्हारे गुण बढ़ते ही जाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं रुकेगा। सृष्टि रुक जाएगी, ब्रह्मा जी सो जाएंगे, लेकिन एक साधक, एक भक्त, उसको प्रभु अपने साथ रखते हैं। ये गुण है सत्य के व्रत का, बहुत महिमा है। इसको भागवत धर्म भी कह सकते हैं। जो धर्म भगवान के साथ जोड़े, धर्म मतलब जो जीवन शैली, जो जीवन की पद्धति हमें भगवान से जोड़े, नहीं तो हम संसार में ही जुड़े रह जाएंगे। उसकी महिमा बताई है। जो इस पथ पे चलेगा वो प्रलय जैसे घोर अंधेरे में भी वो प्रभु के साथ अपने को पाएगा। और उस समय जब कुछ भी और नहीं कार्य हो रहा होगा तो प्रभु तुम्हें संभालते रहेंगे, तुम्हें और ज्ञान की रोशनी देते रहेंगे, तुम पूछते रहोगे, वो बताते रहेंगे। कितना सुंदर सिलसिला है जो कभी अंत नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना, प्रभु की ज्ञान का अंत नहीं है, प्रभु की कृपा का कोई छोर नहीं है, उसका समय काल से कोई संबंध नहीं है। हमें एक ऐसे स्पेस में लेके जा रही है ये कहानी, जहां हमें दिखाई दे रहा है that infinite possibility, that limitless space of divine grace, divine comfort, divine support, divine guidance. तो जिसके जीवन में गुरु रहते हैं, ज्ञानी पुरुष रहते हैं, तो सत्संग चलता रहता है। प्रभु इंश्योर करते हैं कि कोई पृथ्वी नहीं बची। देखिए, पृथ्वी तो बची नहीं, जल में चली गई। आज हम कहें हमारे पास तो लॉकडाउन हो गया, हम लोग सब अपने ही घरों में बैठे रह गए। हम लोग जो सत्संग करते थे, हर हफ्ता मिलते थे, जगह जगह सत्संग होता था, तो हम रुके नहीं। हमें ये नई टेक्नोलॉजी ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी, तो हम लोग कोर्सेज भी कर रहे हैं, भागवतम भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ग्रेस है ना। तो ऐसी ही ग्रेस में प्रभु ने कहा, जब सारा काम, पूरी सृष्टि का काम रुक जाएगा, भक्तों के लिए मैंने व्यवस्था फिर भी रखी है। सत्संग की व्यवस्था मैंने कर दी है। मैंने वो नौका तुम्हारे लिए रेडी की है, जिसमें सत्संगी लोग बैठ जाएंगे और मैं उन्हें ज्ञान देता रहूंगा और उन्हें डर से बचाऊंगा, भय से बचाऊंगा, और वो पूरी तरह से मेरा दर्शन पाएंगे। देखो कितने समय तक प्रभु का दर्शन मिला सत्यव्रत और उन ज्ञानी पुरुषों को। टाइम, कितना टाइम प्रभु ने उन्हें दिया केवल। हाउ फॉर्चुनेट वी कैन बी। इट्स
all our choice how much fortunate we can be, how determined we can be. This story makes you feel so secure, so comfortable. It takes you in a very comfortable place where you know that all you need is a divine fervor, just that hunger. There is no calamity. भक्त की निशानी क्या है? भक्त को कभी चिंता नहीं होती। जितना जितना जीवन में चिंता है चीजों को लेकर, तो मान के चलो कि अभी बहुत समय है उस भक्ति में पहुंचने में अभी हमारे लिए। लेकिन अपने को कोसना नहीं, दुखी नहीं होना, केवल अपने कमिटमेंट को बढ़ा सकते हैं। और जो भक्त जन है उनके साथ समय बिताना है। भक्तों के साथ रहो तो भक्ति का गुण आ ही जाता है। जैसे गुरुजी कहते हैं, ध्यानी के साथ बैठोगे ध्यान हो जाएगा। ऐसे ही भक्तों के साथ रहने से आप चाहो ना चाहो भक्ति आपके अंदर जाग जाएगी। और भागवतम में तो गुण ही बहुत है। भागवतम की एक बहुत सुंदर स्टोरी है, मैं वो जरूर अब करूंगी क्योंकि ये बात उठ गई है। शुरू शुरू में आती है कैसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की वो कहानी। सविता जी मुझे जरूर रिमाइंड करना, वी मस्ट डू दैट स्टोरी। जिसमें इतना सुंदर बताया गया है कि जब कभी भी जीवन में ज्ञान और वैराग्य को प्रॉब्लम आता है और हमारी भक्ति को भी ठेस पहुंच सकती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तब भागवतम के गुण बताए हैं। कैसे भागवतम सुनते सुनते जो भी सोई हुई भावनाएं हैं भक्ति की, वो कैसे जागती हैं, कैसे उनको बल मिलता है। हम सबने क्या एक्सपीरियंस किया ये बात? यस, सब लोग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि भागवतम सुन के मतलब भक्ति में हम डूब जाते हैं। हम बिल्कुल वी बिकम स्पीचलेस एंड देयर नो अदर थॉट अदर देन डिवोशन। बहुत लोग लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, एंड पीपल हैव बीन राइटिंग। And no other fear also. Yes, you all can share. Should I take sharing or ममता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? I want people to say something. ना जो करना चाहते हैं अपने को अनम्यूट करके one by one you can share. If somebody wants to share any experience, because it feels more good. जैसे हम गुरु स्टोरीज में हमें इतना अच्छा लगता है, वैसे ही आपकी एक्सपीरियंस सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। I will ask. There's so many people who will say you can, I can. Yeah. मैं बोलूं? हाँ बोलिए प्लीज। मुझे बोलना है कि सैटरडे आपका ये जो मैंने आई थिंक मंडे से स्टार्ट हुआ है। हाँ जी। आई मिस 3 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वो 3 जो मैंने, हो सकता है इन्होंने शायद ममता जी ने भागवत के इनके भगवान के अवतार के बारे में ही बोला होगा। वो मुझे अगर वो कंटिन्यू हो जाए। ऑलरेडी डिसाइड थिंकिंग ऑफ डूइंग ऑल दैट, वो करेंगे हम। और ममता जी का 1 महीने से हो रहा है, मतलब वी हैव डन। नहीं, हमारे पास इसका मैसेज परसों आया, परसों ही आया, कल आया, सॉरी। आप सब लोग और स्प्रेड करिए, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम सब ग्रुप्स में नहीं है, तो जहाँ जहाँ हम हैं। नहीं, वो तो मैंने भी किया है। Like to share. Have a bhajan, Savita ji. Can we have a bhajan, please? Yeah. विनीत जी आप गाएंगे? विनीत जी कहाँ हैं? या विनीत जी, Are you here, विनीत जी?
एक दुर्गा माता का भजन कर लें। हाँ जी, आज फ्राइडे भी है। दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवनी मनमोहिनी माँ, काली कपालिनी जगत धारिणी निरंजनी नारायणी माँ। देवी ओम 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 दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवनी मनमोहिनी माँ। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी जन मन रंजिनी जय जय माँ। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी जन मन रंजिनी जय जय माँ। काली कपालिनी जगत धारिणी निरंजनी नारायणी माँ। देवी ओम 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 दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवनी मनमोहिनी माँ। काली कपालिनी जगत धारिणी निरंजनी नारायणी माँ। निरंजनी नारायणी माँ। विनीत जी, everybody is writing very beautiful, सुनते रहने का मन कर रहा है, very melodious and soothing, बहुत सुंदर गा रहे हैं। और ममता जी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छा लगा है। पूनम जी ने कुछ लिखा है जो मैं शेयर कर सकती हूँ। Listening to Bhagavatam every day is helping us become more and more centered and established in knowledge with a feeling of gratefulness towards our master for choosing us for this path. Very nice, पूनम जी। और सुजाता जी ने भी लिखा है, सुनते रहने का मन करता है। एंड रेखा जी has written so mesmerizing, drowning in Bhagavatam. So like that many others have also written. So we all are grateful to you, Mamta ji. Or would it continue coming week? Yes, it will continue. Monday we'll meet. So Mamta ji, yeah, you can. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you so much. जय गुरुदेव। It was actually spellbound. आपने कहा था ना, चुप एकदम चुप रहने का मन करता है इस स्टोरी सुनने के बाद. It's something like which it takes you to quietness. Like yesterday's story was very blissful. Yeah, बहुत silence है इस स्टोरी में. that's true. Yeah, thanks so much. Gurudev. जय गुरु। जय गुरुदेव ममता जी, जय गुरुदेव सविता जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि कोई पूछ रहा है आपका सीडी भी है क्या? Yeah, sorry. Have your CD also, Viniti? Somebody asked me privately.
They asking me, talking to me? Yeah. No, I'm a YouTube singer. So I have my YouTube channel in my name, Vineet Dhingra. Okay, now everybody knows. You have to just type Vineet Dhingra ji. Like Vineet Dhingra, your name. Yeah, Vineet Dhingra is my name. Vineet Dhingra. It's on YouTube and other whatever, Apple Music, Gaana, Saavn, whichever. Wonderful, wonderful. So we all have one more YouTube channel to go. मेरे को ममता जी के भागवत में I have to thank ममता जी and you. जितना मुझे यहाँ पे गा के जो मतलब सुकून मिलता है ना, वो कभी नहीं मिलता कहीं. ये गुरुजी ने अभी बोला, अभी उन्होंने नारद भक्ति सुनी थी बोला, जब तुम ऐसे में गाते हो, भक्तों के बीच में गाते हो, तो जो आनंद वो मिलता है वो कहीं नहीं. किसी संत की स्टोरी बता रहे थे, उसमें यही बोल रहे थे. अभी तो इनको लगता है कि मैं अगर लिरिक्स भूल गया तो क्या हुआ, मैं आँख बंद कर लेता हूँ कि लिरिक्स भूल भी गया तो कोई बात नहीं. ये तो फैमिली है, आप कुछ भी भूल जाओगे, डजंट मैटर. Yeah, thank you everyone. Jai Gurudev. Thank you. Bye bye. जय गुरुदेव. Bye. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Jai Gurudev. जय गुरुदेव. So grateful to all of you because ये जो है ना, ये हमारा वही तभी यज्ञ और भी ज्यादा सुंदर होगा जब आप सब लोग आते रहोगे और औरों को लेके आओगे.